नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पूज्यपाद गोकुल चंद्र दास जी के प्रभु जी के चरणों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मेरी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की कृपा वांछा करती हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे सभी गुरु भाई बहन सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं भक्त भक्ति भगवान। ये पूज्यपाद वन महाराज जी द्वारा रचित है और ये भागवतम का सार है, बृहद भागवतामृतम, जो कि राजा के किसी का माइक खुल रहा है क्या? अच्छा, 1 मिनट में पीछे की लाइट बंद करती हूँ, होल्ड करो है। देखो अभी ठीक है। हरे कृष्णा। अच्छा, चलो ठीक है। तो भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ की जय हो, पूज्यपाद वन गोस्वामी महाराज जी की जय हो। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 5 प्रकार के भक्तों का तारतम्य बताया है ना। तो अभी हम प्रहलाद महाराज जी का श्रवण कर रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कैसे भक्त है ना। तो ज्ञानी भक्त बता दिया उनको कि वो ज्ञानी भक्त हैं, और आज बड़े सुंदर रूप में उनका बताया भी जाएगा अगर हम उस पेज तक पहुंच गए। व्याख्या अगर सीधी सीधी चलती रही तो कि प्रहलाद महाराज के जो गुण बताए जा रहे हैं वो जैसे शांत भक्त के क्या होते हैं, शांत रस में आते हैं वो, जैसे 5 रस बताए ना कृष्ण के सेवा में। तो उनका है प्रहलाद महाराज जी का शांत भाव। तो अभी हमारा पेज नंबर 20 चल रहा है। हाँ, ये हम बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम का सार हुआ बृहद भागवतामृतम, जो कि राजा परीक्षित ने फिर अपनी माता उत्तरा को श्रवण कराए। और फिर ये ही गुरुदेव हमें बृहद भागवतामृतम का सार बता रहे हैं भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ में। तो हम जीवों का जितना सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य के अनुसार गुरुदेव ने हमें बहुत ही इजी भाषा में ये ग्रंथ दे दिया, ताकि हम इसको तो पढ़ लें कम से कम। अगर बृहद भागवतमृतम ग्रंथ हम नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो उसका जो भावार्थ है, जो उसमें बताया गया, उसको तो हम सार ग्रहण कर लेना। तो इसमें आ रहा है ये वाला श्लोक, हमारा पेज नंबर 20 पर आज हम पढ़ रहे हैं। अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित्य वृंदाटवीं तद पद पंकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्य अवगाहा। ये संकल्प प्रकाश स्त्रोत्र का श्लोक नंबर 1 है, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा। तो इसमें क्या बता रहे हैं, अभी हमने कल पढ़ा 3 प्रकार से पढ़ा है ना। क्या थे 3 प्रकार के? एक भक्त को जो है मंजरी भाव में आने के लिए क्या करना होगा, कौन बताएगा? 3 प्रकार में हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? सब गोल, चलो राधा कोई नहीं कृष्ण आगे। के चरणों की एकांतिक निष्ठा, यही वाला ना 3। हाँ जी। दूसरा है वो जो राधा रानी के पदानिकिंत भूमि है ना, उन्हीं के दर्शन करने हैं खाली। और तीसरा हम्म है ब्रज रसिक गुरु वैष्णव के अनुगत्य में युगल हम्म किशोर की सेवा। निकुंज की रहस्यों की हाँ, रसिक कलाओं, लीलाओं का हाँ श्रवण रसिक करना है। कथाओं का श्रवण। वेरी गुड, हाँ। आई एम क्लैपिंग फॉर यू, एवरीवन कैन क्लैप फॉर दीदी। दीदी को याद है दीदी ने कल क्या पढ़ा है ना। बहुत सुंदर दीदी, ऐसे ही सब पढ़ेंगे ना हम, तो हम सभी की प्रैक्टिस हो जाएगी और हम सबको याद रहेगा कि हमें भजन कैसे करना है, किस मार्ग से करना है। ठीक है, बहुत सुंदर दीदी। तो अब क्या कह रहे हैं इस वाले श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी जी, कि जिसने श्री राधा पदाम्भोज रेणु की आराधना नहीं की, उनकी पदांकित विहार स्थली श्री वृंदावन का आश्रय नहीं लिया, तथा जिसने उनके गंभीर भावों में निमग्न चित्तवृत्ति वाले भक्तों की सेवा नहीं की। देखो यही तीनों बातें फिर से यहीं पर आ गई।
और वह श्याम रस सिंधु में कैसे अवगाहन कर सकता है। ये वही सारी बातें हो गई कि जिसने श्री राधा जी के चरणों की आराधना ही नहीं की, और जो उनकी जो पदांकित भूमि है वो हमने कितने सुंदर रूप में बता दिया कि जैसे राधा कुंड है ना, संकेत वन है, जावट है, जहाँ पे कृष्ण और राधा की निवृत्त निकुंज लीलाएं हुई, यानी निवृत्त यानी बहुत रहस्यमयी लीलाएं, जिनमें कि सिर्फ और सिर्फ मंजरियों का प्रवेश होता है ना। तो अब क्या कहने, जिन्होंने उसका आश्रय नहीं लिया, जो राधा पदांकित भूमि में ही नहीं गया, जिसने राधा जी के चरणों का आश्रय नहीं लिया, और जिन्होंने उनके गंभीर भावों में निमग्न चित्त वृत्ति वाले भक्तों की, यानी कि गुरुदेव की, जिन्होंने, क्योंकि गुरुदेव के पास ही है वो वाले भावना, और तो हमें किसी को नहीं मिलेंगे, और हम और किसी संप्रदाय जा भी नहीं सकते, हमें क्या पता कौन ब्रज रस रसिक वैष्णव है कि नहीं है। पर गुरुदेव हमारे हृदय को जानते हैं और हमें क्षमता देते हैं कि हम भी गुरुदेव के हृदय को जान पाए। पर उसके लिए वही देव की हमें जो है करनी, आंतरिक शरणागति करनी होगी। उनको चित्त हम जब मान लेंगे, ऐसी दृढ़ श्रद्धा, ऐसी दृढ़, कहते हैं एक जन्म, मैंने कई बार वैष्णवों से श्रवण किया कि एक जन्म में अगर हम श्रद्धा की भी प्राप्ति कर लेना, कई बार गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव ये श्रद्धा है क्या, श्रद्धा की स्टेज आप किसे कहोगे। एक साधारण भाषा में बोल दिया कि श्रद्धा होगी, उसके बाद तुम जो है साधु संग करोगे, साधु संग के बाद तुम्हारी अनर्थ निवृत्ति होगी, भजन क्रिया होगी, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति होगी। पर अगर हम गूढ़ भाव में ही श्रद्धा को लेना, अगर भक्तों की अब कैटेगरी में आ गए, अब हम श्रद्धा को उठाएं, तो उसका अर्थ बदल जाएगा। श्रद्धा यानी अपने गुरु पाद पद्म में इतनी दृढ़ निष्ठा, इतनी दृढ़ निष्ठा कि मुझे मेरे गुरुदेव युगल चरणों में लेकर ही जाएंगे। हमें गुरुदेव के प्रति कोई संशय बुद्धि नहीं रखनी है, कोई दोष बुद्धि नहीं रखनी है, वैष्णवों के प्रति चिन्ह लेश मात्र भी दोष हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। तब अदोषदर्शी निष्कपट भाव से जब हम गुरु की सेवा करेंगे ना, तब जो उनके हृदय में भाव है, जो यहाँ पर लिखा है कि गंभीर भावों में निमग्न चित्त वृत्ति, उनकी चित्त वृत्ति यानी स्वभाव ही, उनका जो स्वभाव है ना, वही वही है कि वो राधा जी के, क्यों, क्योंकि वो तो चित्त धाम से ही आए, वो तो है ही मंजरी, है ना। तो जो वो है वही हमें देंगे। तो इसलिए कह रहे हैं, अगर ऐसे भक्तों की हमने सेवा नहीं की, यानी जो हमारे गुरुदेव के भी भक्त हैं, जो हमारे गुरु भाई बहन हैं, उनकी भी हमें सेवा करनी है ना। पर उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि हाँ, गुरुदेव की सेवा में कौन निमग्न है और कौन जो है निष्कपट भाव से निगम निमग्न है। हमें निष्कपट जो सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है, और गुरुदेव की सेवा करनी है, और अपने गुरु भाई बहनों को देखकर भी प्रसन्न होना है कि देखो ये कितनी सेवा कर रहे हैं गुरुदेव की, हमसे तो इतनी सेवा होती नहीं। तो उनका भी सम्मान करना है। और हमारे अंदर कभी ये मैंने देखा कि जेलसी भाव आ जाता है लोगों में कि कोई ज्यादा सेवा कर रहा है कि कोई ज्यादा भजन कर रहा है, तो वो हमें नहीं लाना। हमें कहना, आहा कितनी सुंदर सेवा कर रहे हैं ये तो गुरुदेव की, है ना, ये मेरे गुरु भाई हैं, ये मेरी गुरु बहन है, इतनी सेवा काश हम भी कर पाते। तो हमें उनकी सेवा देख के प्रसन्न होना है और उनसे ही मांगनी है सेवा, उन्हीं के अनुगत्य में कि दीदी प्रभु जी हमें भी कोई सेवा दो ना, आप इतनी सेवा करते हो, कुछ हमें भी दे दो गुरुदेव की सेवा, तो वो कृपा करके हमें सेवा दे देंगे, है ना। तो इसलिए हमें अपने गुरु भाई बहनों के प्रति भी बहुत ज्यादा निष्ठा रखनी पड़ेगी, जो सेवा में रहते हैं, है ना, क्योंकि वो गुरुदेव तक पहुंचे हुए हैं और हमें भी वो गुरुदेव तक पहुंचा देंगे। तो इसलिए उनसे भी प्रेम बढ़ाना है हमें। वैष्णवों से जितनी प्रीति, जितना प्रेम हम बढ़ाते चले जाएंगे ना, उतना ही हमारा प्रभु से भी प्रेम बढ़ता चला जाएगा। क्यों? भक्ति जो है भक्तों का गुण है, भक्ति भक्तों की संपत्ति है। और गुरु भी प्रसन्न जब ही ज्यादा होते हैं, गुरु की प्रसन्नता का भी कारण बनता है जब हम उनके सेवकों को सपोर्ट करते हैं। जब उनके सेवक सेवा कर रहे हैं ना, उस सेवा में हम उन्हें सपोर्ट करें। जैसे कोई बुक पे काम कर रहा है तो उनके संग, हाँ दीदी हम बुक में क्या काम करा दें। किसी को बुक छपवानी है, हाँ दीदी हम क्या सेवा कर दें, हम क्या अर्थ से सेवा कर सकते हैं, किस चीज में आपको आवश्यकता है। या कोई गुरुदेव के लिए कपड़ा बनवाता है तो उसमें के दीदी हम भी बनवा देते हैं एक जोड़ी। बहुत सारी सेवाएं, कोई गुरुदेव के लिए प्रसाद बनाता है तब हम कहें कि दीदी हम सब्जियां ला देते हैं, हम फ्रूट्स ला देते हैं, हम अनाज ला देते हैं, है ना। इस तरह से हम एक बहुत सारी सेवाएं होती हैं। अगर हम, और मठों में कितनी सेवाएं होती हैं, भागवतम में कितनी सेवाएं होती हैं। तो उनके अनुगत्य में जब हम जाएंगे ना, जो सेवादार हैं, जो सेवा करते हैं, तब हमें पता लगेगा सेवा किस तरह से होती है। हाँ सावधान, एक चीज में हमें अवश्य सावधान रहना होगा। अभी अभी मुझे ये प्रसंग भी याद आ गया
कि कुछ लोग मैंने देखा कि मठों में सेवा करते हैं जैसे किचन में सेवा कर रहे हैं, है ना, देखा है मैंने और सुना भी है। तो इसलिए सेवा करते हुए हमें सावधान भी रहना होगा। जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल कि हम किचन में 6-7 लोग लगे हुए हैं, है ना, और सेवा कर रहे हैं, कोई सब्जी काट रहा है, कोई छोंका लगा रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, क्योंकि मठ में बहुत बड़ी किचन होती है और बहुत सारे लोगों का प्रसाद बनाना होता है। तो उस समय हमें हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए, कृष्ण कथा का उच्चारण करना चाहिए, आपस में डिस्कशन हम करें तो गुरुदेव के बारे में करें। पर होता क्या है, उलट ही हो जाता है। मैंने देखा क्या होता है कि आपस में 6-7 लोग किचन में बैठ गए, अब आपस में चर्चा चल रही है जी, फलाने प्रभु जी का सुना, उनके बेटे का इतना नंबर आया, फलानी दीदी का सुना, उनके पति ने तो उनको छोड़ दिया, उसका तलाक हो गया। अच्छा, उनका सुना आपने, उनकी तो पति पत्नी की नहीं बनती है उन प्रभु जी और दीदी की। तो अरे क्या चर्चा है, क्या तुम वहां पे बैठ के वैष्णव निंदा कर रहे हो, क्या निंदा, और किसको प्रसाद लगेगा? वो जो तुम भोग बना रहे हो, हमें बता दिया गया कि हमें घर में अपने गृहस्थ के अंदर भी जो भोग बनाना है उसमें भी हमें हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए, गोविंद दामोदर माधवेती करते हुए भोग बनाना है ना। पर हम कर क्या रहे हैं, पर निंदा पर चर्चा, और वो भी वैष्णवों की। तो उस प्रसाद में क्या होगा, कृष्ण तक हमारे क्या भाव पहुंचेंगे, वैष्णवों तक हमारे क्या भाव पहुंचेंगे, और वो अपराध किसको लगेगा? तो सावधान, सेवा में हमें सावधान रहना पड़ेगा, हमें निष्कपट भाव से सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए कह दिया बार बार हरि नाम करते रहो, कृष्ण कथा का चिंतन करते रहो, वैष्णवों से कभी बातचीत भी करो तो कृष्ण कथा पे ही करो, इतर विषय में नहीं करो। हाँ, करनी है, अपनी कोई समस्या है, हम अपने से सीनियर वैष्णव के साथ शेयर कर सकते हैं, पर समस्या, निंदा नहीं। ठीक है ना? तो इस चीज का हमें बड़ा ध्यान रखना है, सेवा करनी भी है पर अपराध से बचना भी है, और पर निंदा पर चर्चा से भी हमें बचना पड़ेगा। तो अब नहीं तो श्याम रस सिंधु में कैसे अवगाहन होगा, है ना? इसीलिए इस चीज को बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि जिस एनर्जी से हम वो सारे भोग बना रहे हैं ना, और वो भोग जाके ठाकुर जी को लगेगा, तो वो तो उस भोग में एनर्जी क्या गई, पर निंदा और पर चर्चा की। वही फिर प्रसाद वैष्णवों ने भी पाया, वही कृष्ण ने, और वही महाप्रसाद बन गया। तो अब हमने सारी एनर्जी क्या पहुंचाई सबको, कि हमने वहां पर एक किचन में माहौल बनाया, अपनी मटकी की किचन में, या फिर उसमें परिक्रमा के किचन में, कि हमने वहां पर निंदा पर चर्चा की। तो देखो हमने वहां जाकर किया क्या, क्या वो सेवा लगी? इस चीज का चिंतन करना सब गहन रूप से आज पूरे दिन, और ये देखना कि हम मठ में जाके करते क्या है। इसलिए मठ में जाके तो कम से कम हम भजन ही करें। अरे परनिंदा पर चर्चा के लिए तो घर ही बहुत है ना? तो मठ में तो बिल्कुल कान पकड़ लो कि हमें परनिंदा पर चर्चा करनी ही नहीं, और एक कान ये भी पकड़ लो कि वैष्णवों से भी हमें परनिंदा पर चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, आपके भी रिश्तेदार भाई बंधु जड़ में नैमित्तिक में जो करना है कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि स्वभाव है भी जाएगा नहीं। कोशिश तो हमें करनी है कि वहां भी हमारा स्वभाव ठीक हो जाए। पर चलो ठीक है, पर कम से कम वैष्णवों की तो हम बंद करें, मठ में तो बंद करें, है ना? ये ऐसे। चलो अब आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, हमारी गोपियां। प्रेम भक्ति माधुर्य प्रेम बता दिया कि गोपियों की क्या है, प्रेम भक्ति माधुर्य प्रेम में। तो कह रहे हैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में कह रहे हैं, इसी श्लोक में जो अनाराध्य राधा अभी हमने पढ़ा ना, तो उसमें कह रहे हैं वास्तव में जो कोई अगर युगल के प्रेम में निमग्न होना चाहता है तो 3 निर्देश जो कल बहुत ही डिटेल में पेजेस में थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे डिटेल में, उन्हीं 3 पॉइंट्स को फिर से बता दिया कि एकमात्र श्री राधा जी के चरण कमलों में एकांत की निष्ठा। एकांत की निष्ठा किसको कह दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ किसकी हो सकती है, मंजरियों की, गोपियों की नहीं होगी। गोपियां तो कृष्ण के साथ भी रास करती हैं, पर मंजरियां कृष्ण के साथ रास नहीं करती। रास में मंजरियों का प्रवेश तो है, पर वो वहां सेवा करती हैं सबकी, है ना? जैसे पानी पिलाना, या फिर पंखा करना, या फिर कोई फ्रूट काट के खिलाना, या पसीना आ गया है तो उसको पोंछना। तो गोपियां वहां होती हैं, गोपियां तो रास करती हैं, मंजरियां सेवा करती हैं राधा कृष्ण के लीला में। तो एकांत की निष्ठा किसकी होगी, मंजरियों की होगी एकमात्र राधा जी में। पर राधा जी भी उनका टेस्ट लेती हैं। उज्जवल नीलमणि में बहुत सुंदर रूप से ये लिखा हुआ है कि जैसे कृष्ण होते हैं ना, कृष्ण आते हैं गोपियों के मंजरियों के पास। जैसे मंजरी का नाम तो मैं भूल गई, उज्जवल नीलमणि में था ये वाला प्रसंग कि कौन सी मंजरी थी और वो फूल तोड़ रही थी, तो कृष्ण वहां आ गए और उनको छेड़ने लगे कि भाई चलो तुम मेरे साथ विहार करो। तो बोली नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो राधा जी की ही दासी हूँ,
तो फिर जैसे ही वो उनका आंचल पकड़ने लगे, तो मुझे याद नहीं है दीदी, तो वो उसका वो करने लगे, है ना, आंचल खींचने लगे। तो फिर दीदी अपना माइक बंद कर लो बबीता दीदी। तो वो उसको ना कहने लग गए कि अरे मुझे छोड़ दो, राधा रानी मुझे बचाओ, राधा रानी देखो कृष्णा के मुझे तंग कर रहे हैं। तो क्या वो राधा रानी की परीक्षा में पास हो गई, है ना। तो फिर राधा रानी उसको ही अपने उसमें एंटर देती हैं, अपने गणों में, आ जाओ भाई अब तुम। तो ऐसे टेस्ट भी होते रहते हैं मंजरियों के, है ना। तो क्या होगी उसकी एकांत, उसकी कृष्ण में कोई निष्ठा नहीं होगी, वो कृष्ण की सेवा का आस्वादन करेगी राधा जी के ही थ्रू। राधा जी के संग वो होती है तदात्म, एकदम जो राधा जी प्रेम का आस्वादन करती है ना, उसी प्रेम का आस्वादन कौन करती हैं, मंजरियां भी करती हैं। तो उनकी एकांत की निष्ठा। और दूसरा कि जो राधा जी की पदांकित भूमि है वहीं प्रवास करना, वो बता दिया हमने, जैसे राधा कुंड, है ना, जावट, इस तरह से। और गोवर्धन, तीसरा बताया महान, और वो रसिक रस, रस रसिक वैष्णवों के अनुगत्य में निकुंज रहस्य लीलाओं का श्रवण करना। अब कह रहे हैं हमें हमेशा उन्हीं का संग करना चाहिए जिनका हृदय ब्रज प्रेम से परिपूर्ण हो, और उन्हीं से ही हरि कथा श्रवण करनी चाहिए। अब कह दिया, वही फिर गुरुदेव वाली बात आ गई कि जिनका हृदय परिपूर्ण हो, जिन्हें अनुभव हो ब्रज प्रेम का। तो अनुभव किसे होगा, सिद्ध संतों को। सिद्ध संत कौन है, हमारे गुरुदेव, है ना। अब कह रहे हैं और ऐसे गुरुदेव के प्रति एकनिष्ठ ऐसा होना चाहिए, और गुरुदेव भी ऐसे होने चाहिए। तभी बोल दिया जो मायावादी गुरु है ना, और संप्रदायों के, हम किसी का नाम नहीं ले रहे यहाँ पे, तो वो तो खुद ही छल कपट करते हैं, खुद ही शिष्य का धन हरण करना चाहते हैं, खुद ही बड़े लेविशली रहते हैं, खुद ही शिष्यों को लोभ देते हैं, अरे तुम्हारा घर ठीक हो जाएगा, अरे तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, और हम उस माया की कांच रूपी वस्तुएं लेकर ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे मायावादी गुरुओं के चंगुल में हमें नहीं पड़ना। हमें गुरुओं में ये गुण भी देखना पड़ेगा कि क्या वो छल कपट से रहित हैं, क्या उन्होंने कभी झूठ बोला था, क्या कभी उन्होंने किसी का धन हरा था, क्या उनके अंदर हमें कोई और दोष नजर आता है। नहीं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूज्यपाद नारायण महाराज जी के अनुगत्य में आए, और हमें ऐसे गुरु मिले सारे के सारे जो छल कपट से रहे, साधारण सरल एकदम, और ब्रज प्रेम से ओतप्रोत हैं सभी के सभी। फिर कह रहे हैं संसार में अनेक रसिक वैष्णवों के होते हुए भी हमें हमेशा यह भाव रखना चाहिए कि हमारे श्रीला गुरुदेव अतुलनीय हैं। अब बोल दिया कि अपने गुरु के प्रति हमें विशेष प्रेम हृदय में होना ही चाहिए। जैसे कहते हैं ना, एक होते हैं पिता, ताऊ, चाचा, तो सबसे ज्यादा प्रीति किससे होगी, अपने पिता से। ताऊ चाचा से भी होगी, पर अपने पिता से विशेष प्रेम होना चाहिए, यानी अपने गुरुदेव से विशेष प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। अब इसी संबंध में मना शिक्षा में बता दिया। अब इसी चीज को और ज्यादा वो करने के लिए बता रहे हैं, मना शिक्षा का भी श्लोक दिया यहाँ पे। ये कह रहे हैं असद वार्ता वैश्य विसृज मति सर्वस्व हरिणी कथा मुक्ति व्याग्रह न श्रृणु किल सर्वात्म गिलनिहि अपि त्यक्तवा लक्ष्मीपति रति मितो व्योम नियनिम ब्रजे राधा कृष्ण स्वरतिम मणिदौ त्वं भज मनः। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी का है मना शिक्षा, और उसका श्लोक नंबर 4 है। तो उसमें कह रहे हैं हे प्यारे मन, विशुद्ध मति रूप सर्वस्व धन का हरण करने वाली, अब ये बोल दिया असद वार्ता रूपी वैश्या का। इस चीज को हम समझेंगे, असद वार्ता रूपी वैश्या क्या है ना। जो अभी हमने कहा अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि हम वैष्णवों की निंदा तो बंद करें, मठ में तो बंद करें, चलो उस बात को हमने छोड़ दिया, अब हम अपने गृहस्थ में हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के अपनी भाभी, जेठानी, पड़ोसन, वट एवर, कोई भी हो, रिश्तेदार, काम वाली, कुछ भी हो सकती है ना। अब हम अगर उनकी चर्चा कर रहे हैं कि वो बाजार गई थी, इस रंग की साड़ी लेकर आई और इस रंग का सूट लाई, अरे वो वाला सूट तो मैं 1200 का लाई थी, वो 2500 का लिए, अरे वो तो पता है 1200 का लाई, मैं तो 600 का ही ले आई थी, है ना। या और भी कोई बात कि उसने ये किया था, या ये फैशन, या ये पार्लर, या वो पार्लर अच्छा नहीं है, ये वो, अब ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। पर उसमें हो क्या रहा है, उससे क्या हमें किसी चीज की प्राप्ति हुई, अगर हम ये सोचें, क्या उस वार्ता से हमारे अंदर कृष्ण आए, क्या हमारी आत्मा का शोधन हुआ, क्या उस वार्ता का हमारे जीवन से कोई लेना देना था।
अगर हम सोचेंगे ना डीपली तो हमें पता चलेगा कि उस बात का कोई मतलब ही नहीं था। वो बिल्कुल हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ना उसमें कोई कृष्ण कथा थी, ना किसी को उससे प्रसन्नता मिल रही थी, ना ही उससे किसी को दुख मिल रहा था। हम बस ऐसी बात कर रहे थे वो, है ना। तो क्या है ये असद वार्ता रूपी वेश्या, वेश्या क्या करती है, पर पुरुष को आकर्षित करके, ये आकर्षण तो बहुत है, कहते हैं माया का जो आनंद है ना, जो ये गुरुदेव बहुत बोलते हैं इसको, निंदा रस, निंदा रस का आस्वादन जो हम करते हैं ना, उसमें बहुत रस आता है, क्योंकि जड़ जीव का स्वभाव ही यही है। क्योंकि उसे 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 लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। निंदा हम कब करते हैं, हमें लगता है हम उससे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए तो हम उसकी निंदा कर रहे हैं। अगर हमें रेड कलर पसंद नहीं है और उसने रेड कपड़ा पहना, तो मैंने वो तो रेड पहनती है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तो ग्रीन कलर पहनती हूँ, लाइट ग्रीन। पता नहीं कैसे कैसे कलर पहन के आ जाते हैं, है ना। तो वो चीजें आ रही हैं। फिर कब बता दिया इसमें, तो ये वैश्या है, ये हमें हर लेगी। असद वार्ता रूपी वैश्या, अगर इस शब्द को भी मैं तो कहती हूँ बड़े बड़े अक्षरों में लिख के ना, जहां पे भी हम फोन पे बैठ के बातें करते हैं या जहां पे भी बैठ के किसी और से बात करते हैं, वहां लिख लेना चाहिए, असद वार्ता रूपी वैश्या। वो हमारा सारा धन हरण कर लेगी, हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। वो उस पुरुष को कहीं का नहीं छोड़ती जो उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, वैश्या। उसका धन सारा हर लेती है, उसको बिजनेस करने लायक नहीं छोड़ती, उसे प्यार शराब पिला पिला के और भोग करवा करवा के उसको बिल्कुल निकृष्ट कर देती है ना। तो इसीलिए देखो कितना बड़ा ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वर्ड यूज किया, जो कि असद वार्ता रूपी वैश्या। तो इस चीज को अगर हम समझ लेना कि बेकार की बातें हम कितनी ज्यादा पूरे दिन अगर हम नोट करना शुरू कर देना, मैं तो कहती हूँ टाइम स्पेन बना लो, कितने समय हमने क्या वार्ता की, तो तब हमें पता लगेगा हम पूरे दिन में कितने घंटे सदवार्ता करते हैं, है ना। तो वो हमारी वो ही वैश्या है। अगर हम ये शिकायत कर रहे हैं ना हमारा भजन नहीं हो रहा है, हमारा तो गुरुदेव कुछ बन नहीं रहा, हमें तो अनेक मंत्रों में भी ध्यान नहीं, अरे ध्यान किसका कर रहे हैं हम, सारे दिन तो आहार हम असद वार्ता का कर रहे हैं, मायावादी लोगों का संग कर रहे हैं, मायावादी लोगों के यहाँ जा रहे हैं, उन्हीं का हम जाके प्रसाद खा के आ रहे हैं, उन्हीं के हम गुण लेके आ रहे हैं, उन्हीं के साथ हम मार्केट चले जाते हैं, उन्हीं के साथ हम सारे दिन बात करते हैं, उन्हीं के साथ हम पानी पीते हैं। तो हमने आहार किसका किया, माया का। माया क्या कराएगी, असदवार्ता, हमने उसके साथ असदवार्ता भी की, है ना। तो हमने क्या किया, हम तो एक वैश्या का ही संग करके आ गए, और हमारा वो सब कुछ हर लेगी, हमें नहीं मिलेगा भजन, ना हरिनाम में कोई अनुभूति मिलेगी, ना हमें गायत्री मंत्रों में कोई अनुभूति मिलेगी। तो इसीलिए इस शब्द को बड़े अच्छे से हम ध्यान में रखेंगे, असद वार्ता रूपी वैश्या। सबको समझ में आ गया तो हैंड्स अप या कुछ मुझे साइन देंगे, मुझे पता लगे तो मैं आगे चलूं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। और संपूर्ण रूप से आत्मसत्ता तक को निगलने वाली मुक्ति कथा रूपी बाधिनी। एक एक शब्द ना इस श्लोक का बहुत समझने वाला है। अब कह दिया कि संपूर्ण रूप से आत्म सत्ता को तक को निगलने वाली मुक्ति कथा रूपी बाधनी का सर्व प्रकार से निश्चित रूप में त्याग करो। अब किसको कह दिया, मुक्ति क्या है। चलो मुझे आप में से कौन बताएगा कि मुक्ति क्या है, हमने कई बार बताया मुक्ति क्या है, और मुक्ति को हमें क्यों छोड़ना चाहिए, किसका हैंड्स अप होगा। अरे भाई कुछ तो बोलो, हाँ बबीता दीदी बोलो आप। हम्म। हम्म। हाँ, और उसमें आत्मसत्ता भी निकल गई कितनी बार। अब ये अमिता दीदी और बता रही है, अमिता दीदी आप बोलो। ज्यादा अच्छा तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा यही है कि जो ठाकुर जी की एफल्जेंस है ना, जो प्रकाश है, वो वहीं जाने को मुक्ति कहते हैं। और वहां हम्म। हम निष्क्रिय पड़े रहते हैं, वहां हम्म। कोमा में पड़े रहते हैं, वहां हमारी कोई गतिविधि नहीं होती। हम्म। उसी को मुक्ति कहा जाता है, मतलब आवागमन, वापस नहीं आते वो यहाँ पर। हम्म। लेकिन ये है कि वहां निष्क्रिय पड़े रहते हैं। तो फिर क्या इतना हुआ ही वहां पता पे है जी। अच्छा चलो मैं हाँ, बताती बोलो हूँ बोलो अभी। दीदी। हाँ, हाँ जी, आप बताओ। कोई नहीं, मैं बताती हूँ। अभी वहां पर क्या हो रहा है, दुख और सुख से निवृत्ति हो गई हमारी। पर जो आत्मा का स्वभाव है आनंद, आत्मा में तीन वस्तु है ना, सत्य चित्त और आनंद। पर ब्रह्म ज्योति में क्या है, सत्य तो है, वहां चित्त और आनंद नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ, हमारी आत्मा का ही हनन हो गया।
यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया ना, इसका मीनिंग लिख लेना, आत्मसत्ता, यानी आत्मा का जो वजूद है ना वो भी खत्म हो गया, तक को निगलने वाली उसको भी खत्म कर दिया हमने मुक्ति में। ठीक है, मुक्ति कथा जिनसे सुनी हम, चाहे मेडिटेशन में जा रहे हैं, चाहे जो पंडित लोग भी कहते हैं मोक्ष प्राप्ति है ना, मोक्ष प्राप्त कर लो, मोक्ष प्राप्त कर लो, बस मोक्ष तक ही हम जीवन समझ लिया। ये मोक्ष क्या है? सुख और दुख से निवृत्ति, आवागमन से निवृत्ति, पर उसमें हमें भगवत सेवा तो नहीं मिल रही ना जिसमें आनंद है। तो इसलिए उसको कहेंगे सर्व प्रकार से निश्चित रूप से कभी भी हमें मेडिटेशन में नहीं जाना है, कभी भी हमें मोक्ष वाली जहाँ कथाएं होती हैं उनको हमें नहीं सुनना है कि इससे तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। इसीलिए देखो हम एकादशी की भी कथाएं श्रवण नहीं करते हैं, जो जड़ जगत द्वारा जो मायावादी पंडितों ने लिखी हुई है ना एकादशी की कथाएं, एक राजा था, ये था, वो था, उसे राज्य मिल गया, इस तरह की कथाएं हैं उसमें, हर हर एकादशी की है। इवन जो 24 एकादशी एकादशी आती हैं, हर एकादशी की ऐसे हुआ है। हमें गुरुदेव इसीलिए उसको पढ़ने के लिए मना करते क्योंकि तो मुक्ति दे रही है, और फिर कह दिया कि इसका भाई तुम्हें उद्यापन भी करना है, फिर ये करो वो करो फलाना, तो वो सब हमें नहीं करना है। एकादशी का उद्यापन कभी भी नहीं करना, जब तक संभव हो हमें रखना है, मृत्यु तक रखना है हमें, है ना। कभी भी इसका उद्यापन नहीं करना, ये कभी भी पूरा नहीं होगा, जीव मार्ग का कर्तव्य है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल त्यागना पड़ेगा जो भी मोक्ष के बारे में बात करते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो हम इसीलिए मोक्ष को हटा देते हैं, हम लोग नहीं करते, हम चारों से परे हैं, निर्गुण भाव में भक्ति है हमारी, है ना। तो इस बाघिनी यानी कि जो बाघिनी है, जो दीदी छा जाती है। हाँ जी दीदी। आपने बताया ना कि आत्मा सच्चित आनंद से बनी है, इसमें सत्ता तो रहती है लेकिन चित्त आनंद खत्म हो जाता है, यही बताया ना हम्म आपने? हम्म। सत में सत्ता। नहीं सॉरी, चित्त, अगर मैंने ये बताया तो ये नहीं, चित्त होता है, सत्य और आनंद नहीं होता इसमें। चित्त और क्या नहीं सिर्फ होता? चित्त, आनंद नहीं होता ना? सिर्फ चित्त होता है दीदी, सिर्फ चित्त। चित्त होता है, सत और आनंद खत्म हो जाता है। हाँ वो नहीं होता वहां पे ब्रह्म ज्योति में। अच्छा, चित्त रहता है। बस चित्त तो है ही ना, चित्त यानी चित्त तो है ही आत्मा जिसमें ठीक है। है, पर उसकी नाम वहां ठीक। सत्ता होगी, सत्ता कैसे हो जाएगी? देखो इस चीज को भी हम ले लेते हैं, सत्ता हो कैसे जाएगी? वजूद तो उसका खत्म हो गया ना वहां पे, कोई रूप नहीं, कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं, तो सत्ता ऐसे खत्म और आनंद ऐसे खत्म, क्योंकि जब वो कुछ कर ही नहीं रहा तो आस्वादन कहाँ से, किस चीज का आस्वादन करेगा वो? कोई आस्वादन नहीं मिलेगा, है ना। हाँ जी। हमें एकादशी पे कृष्ण कथाएं सुननी चाहिए, भागवतम सुननी चाहिए, गीता सुननी चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जितनी भी माला हम करती हैं उससे ज्यादा माला करनी चाहिए, और जितने भी हमारे अष्टक हैं वो करने चाहिए, और जितने भी ग्रंथ हमारे गुरु वर्गों के हैं वो पढ़ने चाहिए हमें, कृष्ण का ही। हाँ तो यही सब है। हाँ तो हमें कृष्ण कथा ही तो करनी है, एकादशी की कोई स्पेशल कथा थोड़ी है, उसकी तो दो कथा गुरुदेव सुनाते हैं तो बार बार उसी को सुनेंगे क्या हम? उसमें तो एकादशी का वैशिष्ट्य बता दिया गया ना, एकादशी हरे का कृष्णा वैशिष्ट्य दीदी, क्या है। दीदी उसमें है ना अपनी जीती गुच्छी में 180 28 हाँ पे है ना, 128 वही पे, करते हैं। वो तो कीर्तन है ना एकादशी का, शुद्ध भक्त चरण रेणु, हरे है ना। कृष्णा। हाँ हरे जी। कृष्णा। प्रहलाद महाराज भी जब ना वो शिष्यों को वो सुना कथाएं सुना रहे थे, धर्म अर्थ और काम के सुना रहे थे, वहां पे मोक्ष के नहीं सुना रहे थे, उन्होंने मोक्ष वहां पे हाँ काट दिया था ना। हाँ ये हाँ, बताया था ना मोक्ष कि वहां पे आपने कथा करते। में। हाँ बिल्कुल, इस बुक में भी लिखा हुआ है कि धर्म अर्थ और काम पे सुनाया, उन्होंने मोक्ष पे नहीं सुनाया, क्योंकि भक्ति को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया कि सब समय 24/7 भजन करो। अब कह रहे हैं यहाँ तक हो गई, दो चीजें हमारी क्लियर हो गई, मुक्ति क्लियर हो गई और असद वार्ता क्लियर हो गई। अगर आप सबको क्लियर हो चुकी है तो थम्स अप दे दो, किसी को क्लियर नहीं हुई है तो वो हैंड रेस कर सकता है, फिर हम आगे चलेंगे। दीदी हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी। दीदी वह मुक्ति पे बताना, मुक्ति पे थोड़ा सा। हाँ मुक्ति क्या है? वो है ब्रह्म ज्योति में प्रवेश, उससे तुम ब्रह्मांड में नहीं आओगे, जन्म और मृत्यु से छूट जाओगे, तो इस धराधाम पे आके जो सुख या दुख की अनुभूति होती है वो समाप्त हो जाएगी, मतलब तुम जन्म और मरण से छूट जाओगे, शरीर प्राप्त करने से छूट जाओगे, और जो हमारी आत्मा ना, तो वो जाके ब्रह्म ज्योति में मिल जाएगी, और मिल जाएगी का मतलब ये नहीं है कि वो रहेगी नहीं,
वो उसमें मिक्स नहीं होती, क्योंकि गुरुदेव ने भी बताया कि समुद्र में अगर तुम 1 गिलास पानी भी डाल रहे हो तो समुद्र का उतना लेवल बढ़ जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि समुद्र उतना ही रह गया, है ना। इसी तरह से वो वहां होगी तो ब्रह्म ज्योति भी बढ़ जाएगी वहां पे, पर वहां पे वो कोई काम नहीं कर रही है, ना तो वो कुछ फील कर रही है, ना कुछ खा रही है, ना सेवा करी, तो उसे कोई आनंद नहीं है। तो उसका स्वरूप ही नष्ट हो गया, जो आत्मा का स्वरूप था ना। चाहे उसका स्वरूप अयोध्या धाम में था, चाहे स्वरूप शिव लोक में था, चाहे स्वरूप नरसिंह लोक में था, चाहे उसका स्वरूप वैकुंठ में था, चाहे उसका स्वरूप मथुरा में था, तो वो स्वरूप ही नष्ट हो गया ब्रह्म ज्योति में जाके। अब वो वहां से कैसे निकले, वो तो खत्म। इसलिए ब्रह्म ज्योति के लिए हमें मुक्ति के लिए कभी भी प्रयास नहीं करना है। भूटानी दीदी ने भी हैंड रेस किया था, बोलिए दीदी। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। नहीं हाँ दीदी, जी। मतलब मेरे को ये क्वेश्चन तो नहीं, मैं वो जो अभी दीदी बात कर रही थी ना काशी की कथा की, तो वो हम्म उनका क्लियर करने के लिए ना कि एक दिन गोकुल चंद प्रभु जी अभी कुछ दिन पहले ही कह रहे थे कि जब वो हम्म एकादशी की कथा होती है उसमें वो कहते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन एक दिन स्वर्ग में विचरण करते हुए जा रहे थे। कहते हैं अरे भाई, श्री कृष्ण स्वर्ग में कहाँ पहुंच गए? मतलब कि कैसी हम्म कथा बना देते हैं ये कथा बनाने वाले कि श्री कृष्ण और अर्जुन स्वर्ग में पहुंच गए। तो मतलब हम्म। वो ये एग्जाम्पल देके भी मना कर रहे थे कि ये कथाएं नहीं पढ़नी चाहिए, ये तो बनाई हुई कथाएं हैं ऐसे ही। तो हाँ बिल्कुल। दीदी दीदी को क्लियर कर रही थी मैं, बस यही। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ अच्छा बताया दीदी आपने ये भी, क्योंकि ये सब मनगढ़ंत कथाएं हैं, इनका कोई वो नहीं है, ऑथेंटिसिटी कुछ नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखी हुई है ये। रोज हमारे पास कोट आ जाते हैं कि गीता में कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, अरे कहाँ कहा, कुछ भी अपने मनगढ़ंत बात कृष्ण ने अर्जुन से कहा लिख के हम लोग आ जाते हैं, इतने सारे उस पे आते रहते हैं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे मैसेजेस। तो वो सारी चीजें ठीक नहीं है। हम्म। उसका रास्ता ये है कि जैसे मानो किसी ने किसी शुद्ध वैष्णव से कभी हरि नाम ले लिया, है ना, किसी भी परंपरा में जहाँ वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव, बात आएगी शुद्ध वैष्णव की, जो निज जो सिद्ध पुरुष है। अगर सिद्ध पुरुष से किसी ने हरि नाम ले लिया, जैसे मान लो हमारे थ्रू ही हमारे गुरुदेव से किसी ने लिया, ठीक है, हमारे हम लोगों के गुरुदेव तो सभी के सभी सिद्ध पुरुष हैं, है ना। तो उनमें क्या होगा कि पर वो किसी कारणवश मेडिटेशन से जुड़ गए, या ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए, चाहे विश्वास मेडिटेशन में, या अन्य अन्य भी कहीं और, या कर्मियों में या ज्ञानियों में कहीं भी चले गए अगर वो, पर वो एक अच्छा काम कर गए कि किसी सुकृति के फलस्वरूप। बहुत सारी दीदियां बोलती हैं कि लोग माइक बंद कर लो दीदी, मेरे को ना गुनगुन आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो किसी किसी भी उसके फलस्वरूप चले गए, पर उनकी सुकृति तो थी कि वो हम वैष्णवों के संबंध में आए, और हमारे थ्रू उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए, और गुरुदेव से उन्होंने हरि नाम भी ले लिया। पर वो फिर से माया में पड़ गए और उन्होंने भजन नहीं किया। पर क्योंकि वो एक शुद्ध पुरुष सिद्ध पुरुष से हरि नाम ले चुके थे, पर किसी कारणवश वो अगर चले गए, तो ये बात गुरुदेव ने बोल दी अच्छी तरह से, और बहुत अच्छे से बोली कि मैं सब समय तुम्हारी सांस से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं, है ना। तुम अगर किसी कारणवश चले भी गए, तुम अगर किसी कारणवश चले भी गए, तो भी मैं तुम्हें नरक से भी निकाल के लाऊंगा। तो वो लोग ब्रह्म ज्योति से भी बाहर आ जाएंगे, वहां पहुंचने के बाद भी गुरु ले आएंगे उनको, क्योंकि गुरु का दायित्व बन जाता है हमारा हाथ पकड़ने का, है ना। इसीलिए गुरु में बहुत हमें निष्ठा रखनी चाहिए। तो ऐसे लोग निकल जाएंगे ब्रह्म ज्योति से। नहीं, उनका कुछ नहीं होगा। हाँ, दीदी मेरा ओके, एक उनका क्वेश्चन था। कुछ नहीं होगा। मेरा एक question था। दीदी हाँ मेरा जी। ये क्वेश्चन था, जैसे आप कहते हैं ना कि अगर भक्ति करते हैं हम, तो मतलब भी सीढ़ी चढ़ ही रही हूँ, मतलब मैं तो जीरो पर हूँ, मैं ये नहीं कह रही। बट जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, जैसे आपने बताया कि अपने अनेक मंत्र बड़े निष्ठा पूर्वक करो, एक एक मंत्र को गुरु के सबके बारे में सोच सोच के करो, तो जैसे हम भक्ति हम्म करते हैं तो उसका जो फल है, मैं फल की भी डेफिनेशन नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर बाई चांस मेरी भक्ति अगर मेरी मुक्ति अगर हो गई, तो फिर वो भक्ति तो मिलेगी आगे मुझे। दीदी, आपका प्रश्न ही समझ में नहीं आया, मुक्ति कैसे हो जाएगी अगर आपका ध्यान ही मुक्ति की तरफ नहीं। जैसे जैसे भक्ति करते करते हमारी जैसे कहते हैं ना, मृत्यु हो जाती है, इस जन्म में तो हम्म मर गए, भक्ति के रास्ते पे हम्म आते आते एकदम कहते हैं ना प्राण निकल जाते हैं हम्म हमारे बाय मिस्टेक। हम्म तो फिर हम्म आगे हमारी जर्नी क्या रहती है, फिर हम कहाँ पहुंचते हैं? हाँ, मैं बताती हूँ।
अब आपका प्रश्न समझ में आया, माइक बंद कीजिए दीदी। तो इसमें इसमें दीदी ने ये प्रश्न किया कि अगर भक्ति करते करते हमारी मृत्यु हो गई तो हमारी अगली गति क्या होगी, ठीक है। पर हमने यहाँ मृत्यु शब्द इस्तेमाल किया, वो अच्छा था। मुक्ति हो गई, वो शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मुक्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हम तो मुक्ति के लिए प्रयास ही नहीं कर रहे, हम भक्ति कर रहे हैं और हम पाना चाहते हैं कृष्ण प्रेम। तो क्या होगा, भक्ति करते करते अगर कोई मरेगा तो अगला जन्म उसका उतनी भक्ति का अकाउंट लेकर ही पैदा होगा और फिर वो आगे भजन करेगा। इसका उदाहरण मैं दे देती हूँ। जैसे हमारे प्राण गोविंद प्रभु हैं, सुदेवी दीदी हैं, है ना, उनका बच्चा हुआ, दोनों वैष्णवों के घर में हुआ। बचपन से ही गुरुदेव ने उसका मुंडन संस्कार किया, गुरुदेव ने ही उसका अन्नप्राशन किया, गुरुदेव के अनुगत्य में वो जो है भजन कर रहा है, गुरुदेव अपने पेरेंट्स के साथ परिक्रमाएं कर रहा है, बचपन से ही उसका एकादशी फॉलो हो ही रहा है क्योंकि पेरेंट्स कर रहे हैं। तो उन बच्चों को पैदाइशी भजन मिल रहा है, वो मायावादी घर में उन्होंने जन्म ही नहीं लिया। तो इसी तरह से हमारा भी जो है अगला जन्म कहाँ होगा, वैष्णवों के घर में होगा और उतनी भक्ति का अकाउंट लेके पैदा होगा। और पैदाइशी यानी पैदा होने से पूर्व ही, जैसे हम एक केशव प्रभु का भी उदाहरण दे सकते हैं। हमारी जो माया दीदी है यहाँ फरीदाबाद में, योग माया दीदी, तो उनके भी जो बेटा है केशव, जब दीदी प्रेग्नेंट थी ना तभी से उनकी उस पर गुरुदेव की नजर पड़ चुकी थी। तो वो पैदा हुआ, गुरुदेव ने ही उसका नामकरण किया, पूज्यपाद नारायण महाराज जी ने, है ना। तो वो क्या था, वो फिर पूर्व जन्म में जो भजन करके, और अभी देखो वो सन्यास लेके मठ में ही रह रहा है और कितने साल का बच्चा है, बहुत से लोग यहाँ जानते भी हैं, मुश्किल से 26 27 या 28 साल का होगा। तो वो कैसे आ गया, और 2 3 साल तो उसे सन्यास लिए भी हो गए, वो अपना सन्यास वेश में मठ में रहता है, इतनी सुंदर हरि कथा करता है वो कि क्या 60 70 की उम्र का व्यक्ति करेगा। इतना सुंदर उसका कॉन्सेप्ट है, और आईआईटी वो इंजीनियर है ना। तो और इतनी पढ़ाई उसने किया और वो सब करके वो इसमें आ गया। तो ये इन भक्तों की, वो तो देखो गर्भ से ही उसने उसके ऊपर, तो पूज्य पाद नारायण महाराज जी की, जैसे जो प्रहलाद महाराज जी के ऊपर निगाह पड़ी, उसकी पड़ी ना, नारद जी की पड़ गई, तो ऐसे ही नारायण महाराज जी की उस पर पड़ गई। तो देखो आज कितने सुंदर रूप में वो सन्यास भी ले लिया उसने, तो गृह भी छोड़ दिया अपना, सारा काम काज छोड़ के भजन में लग रहा है। तो हमारी भी अगले जन्म में गति हमारे भजन के अनुसार, जितना हमने भजन कर लिया और जितना हमारा अधिकार उत्पन्न हो गया, उसके अनुसार हमें अगले जन्म में वैष्णव घर में जन्म मिलेगा और हम लोग बचपन से ही भक्ति का हमें सुयोग मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं, वैकुंठ गति दायिनी लक्ष्मीपति श्री नारायण विषेनी वृत्ति का भी परित्याग कर। कितनी सुंदर बात कह दी है ना। अब हमें नारायण से भी प्रीति नहीं रखनी है ना। हम कहें कि नहीं जी, हम तो विष्णु को कर रहे हैं, लक्ष्मीपति नारायण, जो लक्ष्मी जी चरण चापन करती रहती हैं वो तो वैकुंठ में गति हो जाएगी। वैकुंठ में भी क्या है, शांत रस है, तो हम तो शांत रस के भक्त नहीं है। वहां पे तो फिर वही प्रहलाद महाराज की तरह हम करते रहेंगे, बस ऐसे भगवान तो आप राम है, आप तो काम है, जय हो जय हो जय हो, कीर्तन करते रहेंगे सारे दिन, है ना। पर भगवान के पास हमारी कोई बातचीत नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई आनंद नहीं, बस भक्त वाला ही भाव रह जाएगा, जय 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 करके ना हमारा। तो कह रहे हैं हमें लक्ष्मीपति नारायण विषय निरति का भी परित्याग करना है, जो शुद्ध भक्ति में आ रहे हैं। फिर कह रहे हैं, स्वरति अर्थात निजस्व रति रूपी मणि को प्रदान करने वाले श्री श्री राधा कृष्ण का ही ब्रजवास पूर्वक भजन करो। अब हमें ब्रज में रहकर किसका भजन करना है, श्री श्री राधा कृष्ण का, युगल किशोर का। हमें किसको प्राप्त करना है, ब्रज प्रेम को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रज प्रेम रसिक कौन है, श्री श्री राधा। युगल की बात हो रही है यहाँ पे, तभी बात होगी, नहीं तो हम कृष्ण का ही भजन कर लेते। अगर हमारी स्वकीय रति होती तो हम द्वारका में महिषी बन जाते, जो फिर वो तो हम कृष्ण से ही कर लेते, राधा रानी की कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर हमें ब्रज में प्रवेश चाहिए, रागानुगा भजन में प्रवेश चाहिए, उसमें भी रूपानुग में अगर हमें प्रवेश चाहिए, तो हमें श्री श्री राधा कृष्ण का ही ब्रज में रहकर भजन करना होगा। उसमें भी बता दिया कि ठीक है, हम गृहस्थ में रह के भजन कर रहे हैं, पर हम अपने हृदय को जाने, हम अपने हृदय को मान लें कि हमारे हृदय में कौन है, वृंदावन बसा हुआ है। मैंने देखा हमारे जो गुरु भाई बहन है, हमारे एक दामोदर प्रभु जी हैं जनकपुरी में ना, तो वो क्या करते हैं, वो ना सुबह सुबह उठ के अपना हरि नाम करते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र,
तो मैंने देखा कि वो कहते हैं दीदी मुझे तो आज ऐसा लग रहा था मैं राधा दामोदर मंदिर में बैठा हूँ और आसपास सारी समाधियां बनी हुई हैं और मैं अपने घर में ही आंख बंद करके ऐसे मुझे लग रहा था मैं राधा दामोदर मंदिर की परिक्रमा करते करते हरिनाम कर रहा हूँ। तो अगर हम ऐसे चिंतन करेंगे ना कि हम जैसे वृंदावन का ध्यान करें, राधा श्याम सुंदर मंदिर, राधा रमण मंदिर, गोवर्धन, राधा कुंड, इस सब का अगर हम चिंतन करें तो क्या होगा, हमारा भजन और अच्छा होगा। और हम जब हरे कृष्णा महामंत्र करने बैठे या अपनी गायत्री करने बैठे तो हम सोचे कि हम राधा दामोदर टेम्पल में बैठे हैं, सामने रूप गोस्वामी जी हैं, हम उनके सामने बैठ के भजन कर रहे हैं। तो इस तरह का चिंतन करते करते धीरे 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 हमारा चिंतन प्रगाढ़ हो जाएगा और उसको भी वृंदावन वास ही कहा जाता है कि हम ये सोचे कि हम वृंदावन में ही रहकर भजन कर रहे हैं। गुरुदेव बड़े सुंदर रूप में बोल देते हैं कई बार ना, हास परिहास में। जैसे मैं गुरुदेव से कह देती हूँ कई बार, हम सभी कह देते हैं अपने अपने गुरुदेव से, गुरुदेव अपना घर में मन नहीं लगता है तो ब्रज में वास मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो गुरुदेव कहेंगे अरे तुम्हारा तो घर ही वृंदावन है, तुम्हें तो राधा कृष्ण सब समय तुम्हारे घर में लीला करते हैं। तो गुरुदेव जब कह रहे हैं हमारा घर ही वृंदावन है तो हमें भी मानना पड़ेगा ना कि ये ही वृंदावन है और हमें वृंदावन में रहकर कैसे कृष्ण का भजन करना है, कैसे युगल युगल किशोर, हम बार बार शब्द का यूज करेंगे, युगल किशोर, राधा और कृष्ण की सेवा। ठीक है। अब कह रहे हैं जो मथुरा की भी स्त्रियां हैं उन्होंने भी ब्रज गोपियों के सौभाग्य का वर्णन किया था। जब कृष्ण और वो गए थे ना बलराम वहां पे मल्ल युद्ध करने के लिए, कंस का वो करने के लिए वध, तब वहां पर जब उनको देखा वहां की मथुरा की रमणियों ने, तो मथुरा की रमणियां गोपियों का वहां पे महिमा गान करती हुई कह रही थी कितनी सौभाग्यशाली हैं गोपियां। तो ये वाला श्लोक मथुरा की रमणियों ने बोला, जो ये वाला श्लोक आगे आ रहा है ना भागवतम के दशम स्कंद का, इसमें कह रही है या दोहने अवहनने मथो पलेप प्रेंखे प्रेंखे नाभ रुदितो षडन मार्जनादो गायन्ति चैनम अनुरक्त धियो अश्रु कंठयो धन्या ब्रज स्त्रिया उरुक्रम चित्त याना। तो वो कह रही हैं मथुरा की रमणियां, उनको दोनों को दर्शन करते हुए, कृष्ण के दर्शन करते हुए कह रही हैं आहा ब्रज की स्त्रियां कितनी परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कृष्ण के प्रति पूर्णता अनुरक्त चित्तों से तथा अश्रुओं से सदैव अवरुद्ध कंठों से, यहाँ तक की बात अभी हम समझेंगे कि उनका क्या रहता है कि कृष्ण नहीं है, अभी कृष्ण कहाँ चले गए, मथुरा चले गए, या फिर कृष्ण गौचारण को चले गए, या फिर कृष्ण नंद बाबा के पास है, यशोदा मैया के पास है, पर गोपियों के चित्त में सब समय है वो, चाहे वो गोपियों के सामने है, चाहे कृष्ण गोपियों के सामने नहीं है, वो चाहे कहीं पर भी हो। तो क्या हो रहा है, उनका कृष्ण के प्रति अनुरक्त चित्त, उनका जो चित्त है 24/7 कृष्ण में ही अनुरक्त है, सब समय वो यही कहती है गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो वो क्या कर रही है, उनके कंठ अवरुद्ध, अवरुद्ध कंठ क्यों होते हैं, क्योंकि उनका हृदय, किसी का माइक खुला है प्लीज बंद कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि अपने हृदय में, मैं हम उनके हृदय में इतना पिघलना हो जाता है, जैसे हम किसी को याद रखते करते हैं तो उसकी याद में हम रोने लग जाते हैं, हाय वो हमें कब मिलेंगे। पुत्र किसी का विदेश चला जाए तो माता कैसे रोती है ना, माता का हृदय भर आता है बिल्कुल। तो माता कभी भी रोटी बनाते हुए रोने लगेगी, हाय मेरा पुत्र, ये सब्जी बड़े शौक से, मेरा पुत्र खुद गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था मेलबर्न पढ़ने, तब मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि जो सब्जी मैं बनाती थी, जो जो भी जो उसको पसंद था, तो ये लगता है एक माता को उसको ये बड़ा पसंद था, हाय वो भी कुछ खा रहा होगा कि नहीं खा रहा होगा, है ना। तो इसी तरह जो कृष्ण को याद करता है, हम तो अभी जड़ भाव में हैं, हम तो अभी अपने पिता पुत्र और पति को याद करके रोते हैं, है ना। हमारे अभी कंठ कृष्ण के लिए अवरुद्ध नहीं होते, पर हमें वो भाव लाना है कि कृष्ण के लिए हमारे कंठ अवरुद्ध होने लगे। तो गोपियों के क्या रहते हैं, उनका तो चित्त सब समय कृष्ण क्या कर रहे होंगे, कृष्ण गौवें धुने चले गए, हाय हमें कब दर्शन होंगे, कब आएंगे कृष्ण। वो ऐसे इंतजार करती रहती हैं, ऐसे बाट जोती रहती हैं कि कृष्ण गौचरण करके कब आएंगे, उनके रूप का आस्वादन अपने हृदय में लेती रहती हैं।
तो क्या कह रही हैं, अश्रु आते रहते हैं उनके सब समय कृष्ण की याद में, सब समय अश्रु बहाती है वो, और सब समय कृष्ण में चित्त रहता है, और उनके कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं रोते रोते। अब कह रहे हैं कि ऐसा कब होता है, चाहे वो गौओं को धो रही हो, यानी दूध निकाल रही हो गायों के थन से, या फिर अनाज कूट रही हो, या मक्खन को मथ रही हो, या फिर ईंधन के लिए गाय का गोबर इकट्ठा कर रही हो, या फिर झूले भी झूल रही हो ब्रज में, चाहे वो दो रोते हुए बालकों की देखरेख भी कर रही हो, चाहे वो आंगन में जो है वहां पे सिंचन कर रही हो, पानी का सिंचन कर रही हो, या आंगन लीप रही हो, या अपने घरों को बुहा रही हो, पर निरंतर क्या करती हैं, उनको उनको वो काम करते करते भी 24/7 एक क्षण के लिए भी कृष्ण उनके हृदय से इधर उधर नहीं जाते, हर समय कृष्ण में अनुरक्त रहती हैं वो ब्रज की स्त्रियां। तब इसीलिए मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं कि ब्रज की गोपियों का सौभाग्य तो देखो, उनके तो दिल में कृष्ण वास करते हैं, यहाँ पे वास करते हैं और उसको छोड़कर कभी भी नहीं जाते। तो कह भी दिया आगे कि गोपियां सदैव वही गोविंद दामोदर माधवेती का गान करती हैं, और गोपियां भगवान के प्रेम की सर्वश्रेष्ठ मूर्तिमान स्वरूप हैं, और भक्तों की सभी श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी जो अगर कृष्ण के प्रेम को देखना है ना, तो गोपियां उनकी मूर्तिमान स्वरूप है, कि ये है कृष्ण का प्रेम, गोपियों का रोम 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 कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है, उसी से बना है। अब अगले श्लोक में फिर बोल दिया, संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तीर्षो नान्यः पल्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवणम अंतरेण पुंसो भवेत विविध विद दुखद वार्धितस्य। ये भी भागवतम का श्लोक है 12वें स्कंद का। इसमें भी कह दिया कि असंख्य संतापों की अग्नि से पीड़ित कौन है, असंख्य संतापों से पीड़ित जीवात्मा है ना, तथा दुर्लंघे संसार सागर को पार करने के इच्छुक, अब वो कौन है, वो हो गए भक्त। तो व्यक्ति के लिए भगवान की लीला कथाओं के दिव्य आस्वादन के अतिरिक्त और कोई साधन नौका नहीं है। साधन की नौका बता दी क्या, कि जो हमें लीला कथा, वो भी ब्रजरस रसिक वैष्णवों के मुख से कृष्ण कथा की लीला कथा जब हम सुनेंगे, तभी क्या होगा, हमारी वो नौका बनेगी, तभी हम इस संसार को पार करके जा पाएंगे। वे केवल लीला रस का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे और उनकी हरि कथा को श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमारी क्रियाएं शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं आएंगी। सर्वप्रथम हमें प्रामाणिक गुरु के शरणागत होना होगा, वास्तव में यही शुद्ध भक्ति है। अब शुद्ध भक्ति के बारे में फिर से बता दिया, बार बार इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि शुद्ध भक्ति क्या है ना, और गुरुदेव के प्रति शरणागत होना ही पड़ेगा, और ब्रज रस रसिक वैष्णवों से हमें हरि कथाएं श्रवण करनी पड़ेंगी, और क्या करना पड़ेगा 24/7। अगर हमें गोपी प्रेम प्राप्त करना है, गोपियों जैसा कृष्ण के प्रति प्रेम, तो हमें गोपी भाव अपने अंदर लाना ही पड़ेगा सब समय। जैसे उनके हृदय 24 घंटे कुछ भी काम, देखो काम वो भी कर रही है, हम सभी बहाना बना देते हैं ना कि हम अपने गृहस्थ में काम कर रहे हैं, हमें तो घर से ही फुर्सत नहीं मिलती, पर उनका देखा भजन, कितने सारे काम लिख दिए, दोबारा से पढ़ देती हूँ मैं, कि गाय धो रही हैं तो कृष्ण कृष्ण कर रही हैं, अनाज कूट रही हैं तो कृष्ण कृष्ण। हमें तो देखो गाँव धोने का काम नहीं है, अनाज कूटने का भी हमें काम नहीं है। फिर कह रहे मक्खन मथते समय माखन मथने का भी हमें काम नहीं है, तब भी वो कृष्ण कृष्ण करिए। ईंधन के लिए गोबर एकत्र करते हुए हमें तो वो भी काम नहीं है। झूलों पर झूलते हुए, आजकल तो वो भी नहीं है, झूले भी नहीं मिल रहे कहीं। रोते बालकों की देखरेख करते हुए, वो भी नहीं है। आंगन पर जल छिड़कते, आंगन लिपते हुए, अपने घरों को बुहारते हुए, अभी इसमें से हमारे पास कोई भी काम नहीं है। हम लोगों के पास जो काम है वो थोड़े बहुत है, कि चलो हमें खाना बनाना है, या कपड़ा धोना है, या अपने घर की देखरेख करनी है ना। तो वही काम वो कर रही है घर के। उस समय के काम अलग थे, इस समय के काम अलग है, अपने अपने अनुसार जैसा जैसा युग आया है। तो क्या है, उन्हीं कामों को वो भी कर रही है अपने घर के। देखो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो काम उन्होंने छोड़ा, और वही काम हमारे ऊपर है ना। पर हम क्या कर रहे हैं, हम तो बहाना बना देते हैं, मेरे तो घर के काम खत्म नहीं हो रहे, हाय मैं भजन कब करूं, मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, मैं कैसे करूं। पर ये देखो, घर के काम करते हुए गोपियों से सीखे ना, हम उनसे प्रेरणा लें कि सब समय कृष्ण का ध्यान, सब समय। अगर हम भी अपना चिंतन बना लेना, रोटी बनाते बनाते हम याद करें, अरे हमने मठ में एक दिन ऐसे प्रसाद बनाया था,
चलो उसी मठ का ही ध्यान हम कर लें, है ना। झाड़ू लगाते लगाते हमने मठ में झाड़ू लगाई थी, या हमने सेवा कुंज में लगाई थी, या हमने निधि वन में लगाई थी, पर हम वहां गए हैं, लगा के आए हैं, तो याद करेंगे ना। तो इस तरह की बातें करते करते हमारा क्या होगा, चेतना आएगी हमारे अंदर, धीरे धीरे डेवलप होगी, क्योंकि हमने चिंतन, चिंतन से क्या हुआ, हमारा आहार हुआ। हमने अपने आहार को क्या किया, अच्छा बना लिया। हम अपने चित्त से भी वही आहार बना रहे हैं, और अपने चिंतन से भी और अपने आंखों से भी हम बार बार ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी से पूछेंगे, ठाकुर जी आप क्या खाओगे आज, आज मैं क्या बनाऊं आपके लिए, है ना। बात तो करें, आरोप सिद्धा भक्ति तो करनी शुरू करें। फिर जब वो बन जाए प्रसाद, फिर भोग लगा के फिर हम कहें, ठाकुर जी क्या आपको अच्छा लगा। चलो अभी आरोप सिद्धा है, पर धीरे 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 हमने तो देखा भगवान बोलते हैं, कभी तो जवाब देंगे, पर हमारे भाव तो हो कि कृष्ण बोलेंगे। हम ही तो कृष्ण को मूर्ति मान रहे हैं, हम ही तो उन्हें विग्रह मान रहे हैं, हम तो कृष्ण को कृष्ण मान ही नहीं रहे कि वो बैठे हैं। इसीलिए तो वो आरोप सिद्धा भक्ति है। हमारा भी अभी भाव यही है, क्योंकि अभी नहीं आ रहा। अभी हम उन्हें वही, चाहे किसी की अष्ट धातु की मूर्ति है, चाहे किसी की पत्थर की मूर्ति है, चाहे किसी की चांदी की मूर्ति है ना, पर हम अभी उसे मूर्ति ही मान रहे हैं। हम उसमें आरोप कर रहे हैं कि ये हमारे राधा कृष्ण हैं, पर अभी हम उन्हें सजीव अपने जैसा नहीं मान रहे, है ना। मैंने देखा एक बार, जैसे आरोपी है हमारा भी, कूलर लगाया हुआ है मैंने मंदिर में ठाकुर जी के लिए। तो दूध देने जो आता है वो बोला, तुमने क्यों लगाया है, ये कूलर क्यों लगा रखा है तुमने। मैं कहा ठाकुर जी के लिए लगा रखा है। तो क्यों, उनको क्या आवश्यकता है, उनको क्या गर्मी लगती है, और वो क्या, उन्हें क्या ठंडी हवा मिल रही है। मैंने कहा भाई यही तो सोचने की बात है, यही तो हमें सोचना है कि हाँ उन्हें हमारी तरह गर्मी लग रही है, उन्हें हमारी तरह ठंड लग रही है, तभी हम उन्हें गर्म कपड़ा पहनाते हैं। तो ये सब हमने किससे सीखा, गुरुदेव से सीखा, है ना, कि कैसे ठाकुर जी की हमें लौकिक सद्बंधुवत प्रीति के साथ सेवा करनी है। पर अभी भी हमारे अंदर ये भाव नहीं आया कि हाँ ठाकुर जी को भी स्नान करना है तो किस समय करना है। मैंने तो देखा कई लोग सर्दियों में सुबह 4 बजे स्नान करा देते हैं, ठंडे पानी से भी करा देते हैं, चलो गर्म से भी करा देते हैं। तो ये भाव नहीं आता कि चलो थोड़ा सा दिन चढ़ जाए, एक ये भाव की बात है। मैंने देखा पर कईयों के अंदर ऐसा भाव भी है कि हम धूप में जाके बैठ रहे हैं तो ठाकुर जी भी धूप खा लेंगे, हाई ठंड हो रही है बहुत ज्यादा, तो वो अपने संग ठाकुर जी को भी धूप में ले जाते हैं, है ना। तो वो एक चीज के कैसे हमारे भाव ठाकुर जी के साथ डेवलप होंगे। एक तो दीदी है हमारी सरोज दीदी है, पता नहीं आज क्लास में है कि नहीं है, वो भी आती है इस क्लास में। वो जनकपुरी साइड रहती हैं, दशरथपुरी साइड, हाँ। तो वो बता रही थी कि अपने ठाकुर जी से वो इतनी परेशान थी, इतने खिलौने लाके रख दिए थे, और सीढ़ियों का भी वो ताला लगा देती थी अपना, है ना। तो भी आके देखती थी उनके ठाकुर जी के, कभी यहाँ चोट लगी हुई है, कभी यहाँ। तो वो उसको डांटती थी कि लाला तू कहीं घूमने गया था ना, आज तू कहीं घूम के आया। कहती और रात को मैं सोती थी तो मुझे अपने आसपास ऐसे खटर पटर आती थी कि ठाकुर जी अभी भी खेल ही रहे हैं। तो ये भाव देखो, जिसके भाव हैं उसे ही ठाकुर जी इस तरह की लीलाएं दिखाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने भावों को ही डेवलप करना है कि कैसे हम ठाकुर जी से आरोप सिद्धा भक्ति करते करते ही, चलो इस जन्म में हम आरोप सिद्धा कर रहे हैं, पर कभी किसी जन्म में तो हो जाएगा ना कि ठाकुर जी हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। पर हम ठाकुर जी से बात तो करें, जब हम बाजार जा रहे हैं, चलो ठाकुर जी बाजार चलते हैं, चलो गुरुदेव बाजार, अब कहें तो कि मेरे साथ चलो। हम उन्हें समझना तो शुरू करें, आरोप से ही सही, उनका ध्यान तो रखें। आप क्या खाओगे, मैं आपके लिए बाजार से क्या लेकर आऊं, आप क्या पहनोगे, क्या आपको ये रंग की ड्रेस अच्छी लगेगी, क्या आपको ये मुकुट अच्छा लग रहा है। और ये सब हमारा सबका ही एक्सपीरियंस है कि जो वस्तु ठाकुर जी को अच्छी नहीं लगती ना, वो मुकुट उतार के फेंक देंगे, वो बांसुरी वो पकड़ेंगे ही नहीं, वो कपड़ा उनको फिट ही नहीं आएगा। हम कहें अच्छा चलो छोड़ो, तुम अब ये वाला पहन लो, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा ना। कई बार हम तंग आके छोड़ ही देते हैं, अरे आज तुम्हें कोई कपड़ा नहीं पहनना, तुम ऐसे ही रहो, हो सकता है तुम्हें गर्मी लग रही है। तो वो हमें रेसिप्रोकेट करते हैं, पर हमारे हृदय में भाव होना प्राथमिक है। पर अगर हम उन्हें जड़ी मान रहे हैं कि भाई ये तो मूर्ति है, ये तो कोई वो करती नहीं रिपेल, तो हमारा उनके प्रति कोई भाव आएगा ही नहीं। तो हमें आरोप तो करना पड़ेगा। एक बार की बड़ी सुंदर सी बात है, बहुत पुरानी मूर्ख हूं वैसे तो मैं, पर बता देती हूँ इस बारे एक्सपीरियंस को कि जो भाव आते हैं तो कैसे आते हैं। मेरे ठाकुर जी हैं, इतने बड़े ठाकुर जी हैं मेरे, 1 फुट से ऊपर है, 1.5 फुट के होंगे। राधा कृष्ण युगल है मेरे, आलिंगन किए हुए हैं दोनों। तो उनकी भी एक लंबी सी स्टोरी है कि वो कैसे कैसे मेरे घर में मुझ पे कृपा करने आ गए। मैं तो उन्हें ऐसे शो पीस ही लेकर आई थी जयपुर से। तो काफी समय वो शो पीस में भी रहे, और उसके बाद जैसे जैसे उन्हें आना था वो मंदिर में आ गए, और सेवा करानी उन्होंने आरंभ कर दी। तो मैंने ना एक दिन भजन करते करते देखा, दीक्षा लेने के बाद की बात है ये, जब मैंने दीक्षा ले ली
तो अब क्योंकि उससे पहले तो कभी ठाकुर जी को निहारा नहीं था ऐसे, तो मैं बैठी तो मैंने देखा नॉस्ट्रिल्स हैं दोनों के ना, नॉस्ट्रिल्स उससे पहले मैंने देखे नहीं थे, नहाया भी था, सेवा भी करी थी, पर नॉस्ट्रिल्स मैंने उससे पहले कभी नहीं देखे थे, होंगे तो पहले से। और मैं उस दिन तो देख के बावली हो गई, बिल्कुल पागल। मैंने कहा नॉस्ट्रिल्स बन गई तो सांस ले रही है। मैं गई भगी भगी, मैंने अपने आसपास बंधुओं को, बच्चों को, सबको बताया। मैं कहा, और जो मेरे गौर हरि प्रभु हैं, एक हमारे यहीं रहते हैं 16 सेक्टर में, उनको भी मैंने बताया। मैंने कहा मेरे, और रागलेखा दीदी को भी मैंने बताया। कहा दीदी मेरे ठाकुर जी के तो नॉस्ट्रिल्स आ गए, वो तो सांस लेने लग गए, उससे पहले नहीं थे वो। पर हुआ क्यों? क्योंकि उनसे कुछ संबंध बना, तब दिखा, तब हुआ। उससे पहले कभी देखे ही नहीं थे, हालांकि मूर्तिकार ने पहले ही बनाए होंगे, पर वो भाव आए तो वो चीज आ गई। इसी तरह जैसे जैसे हमारे भाव आएंगे ना, हमें अपने ठाकुर जी के ऊपर चोटें भी दिखेंगी, खाना भी हमें दिखेगा कि आज उन्होंने प्रसाद पा लिया है ना। और कभी कभी हम कुछ 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 लीलाएं वो दिखाते हैं। और यहाँ पे जितनी दीदी हैं और जिन्हें मैं जानती हूँ, उन सबके भी एक्सपीरियंसेस हैं अपने अपने ठाकुर जी के साथ, कि हाँ ठाकुर जी के लिए मैं आज ये ड्रेस लाई थी, उन्होंने नहीं पहनी, ये वाला मुकुट नहीं पहना, ये वाली। हाँ विशाखा दीदी बोलिए, क्या कह रही हैं आप? हरे कृष्णा। जय श्री राधा दीदी। हाँ जी दीदी बोलिए। मैं बोली ये बात आप सही कह रहे हो कि मेरे जो ठाकुर जी हैं वो भी ऐसे, जब उनको सोना नहीं होता ना, हम उनको बाबा सुलाने जाते, बाबा माइंड वो ऐसे मतलब वो डेवलप कर देते कि उनको बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनको सुलाना है। कभी कभी तो रात को तो लेट हो जाता है कि फिर बाद में याद, अरे इनको तो सुलाई, खुद को जब बेचैनी होती है। ये कई बार देखा है। और कई बार तो हाँ। उनके अभी छोटे हैं, वो 8 साल की हैं, तो हम्म। कभी कभी मेरी बेटी को देखती, कहती मम्मी देखना, ये लग रहा है जैसे मिट्टी से खेल कर आए थे, उनकी बिस्तर पे सारी मिट्टी पड़ी है। हाँ ये होता है, मैंने देखा है। किसी किसी के और तो सपने में आके बोल जाते हैं मुझे ये खाना है, मेरे लिए ये बनाओ, किसी से तो कुछ उनकी बोलते हैं। बांसुरी भी आगे से मुड़ गई है, तो मैंने कहा इनके ना चबा दी होगी इन्होंने दांतों से। कहती है मम्मी मुझे भी दिमाग में आती कि इन्होंने चबा दी आगे से। हाँ होता है दीदी, भाव होने चाहिए। ठाकुर जी हम सबको बताते हैं उन्हें क्या खाना है, क्या रहना है। देखो दीदी ने कितना सुंदर एक्सपीरियंस बताया। चलो क्लास तो हम अभी यहीं रखते हैं, कल करेंगे। और भी किसी के अपने ठाकुर जी के साथ एक्सपीरियंसेस है तो आज हम शेयर करते हैं, बताओ। हम्म। 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 हाँ होता है दीदी, यही ऐसा लगता है ठाकुर जी देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं। हम्म। 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 अच्छा। हम्म। इसके ऊपर ना बहुत सुंदर कथा है, कल सुनाऊंगी मैं, आज तो समय हो गया। उसका बहुत सुंदर भजन भी है, कल मैं सुनाऊंगी, वो भजन भी सुनाऊंगी आप लोगों को। हाँ। हाँ। नहीं ये होता है, गुरुदेव ने इतनी सुंदर कथा सुनाई है ना, कैसे कि एक जो है, उनसे उन्होंने, राधा रानी ने चूड़ी मांगी थी एक सेठ जी से, है ना। तो बहुत सुंदर वो कथा है, मैं कल सुनाऊंगी उसको भजन के साथ, पूरा भजन है उसके ऊपर, उस लीला के ऊपर ना। तो बड़ी ऐसे राधा रानी है, कृष्ण देते हैं हमें, साइन भी देते हैं, बताते भी हैं, और उन्हें चीजें भी हमसे लेनी होती हैं, और वो उसे हमें, हाँ ला कर देना बोलिए उन्हें। ना, मुझे बेटी तो माना पर बेटी जैसा प्यार नहीं दिया, सेठ को बोलती राधा रानी। हाँ हाँ हाँ, सुनो सेठ तुमको मिला वृंदावन को वास, हाँ वही है। बहुत सुंदर है दीदी, कल सुनाऊंगी उस वाली कथा को, बहुत सुंदर ये दीदी ने ना दीपना जगा दी उस वाले भजन की। अरे गुरुदेव कथा का का टाइम बहुत बढ़ाओ, फेवरेट कथा है, बहुत और छोटी गुरुदेव होती है ने बहुत सुना। दूसरा।
कथा का टाइमिंग बढ़ाओ, अभी हमारा मन नहीं भरता, आप कथा की समाप्ति कर देती हो। आई डोंट लाइक दिस। अच्छा आंटी, आप ठीक है, बहुत टाइम जैसी की आपकी पंक्चुअल, आज्ञा। 5 के 5:15 तो कर दिया करो, आप ठीक 5 बजे डॉट लेकिन कहते आंटी रहोगे। जी 1 घंटा ही काफी होता है, फिर ना लोग भाग जाते हैं, आते नहीं है, भाग जाते हैं, टाइम होगा भाग जाते हैं सब जने, इसलिए 1 घंटा ही ठीक है। हाँ हाँ हाँ